कई बच्चों ने मेरे से यहाँ पर यूपीएससी के रिगार्डिंग काफ़ी क्वेश्चंस पुटअप किए थे और मैं वीडियो नहीं बना पाया उन पर। और आज की वीडियो में मैं आपके सारे क्लैरिफिकेशन यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। जो भी आपके डाउट्स हैं वो सारे इस वीडियो में अच्छे से क्लियर कर दूंगा यूपीएससी के रिगार्डिंग। तो जिन बच्चों को आईएएस आईपीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो भी बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो उन बच्चों ने क्वेश्चंस किए थे कि सर हम साइंस साइड से हैं और पीसीएम, कुछ बच्चे जो थे वो पीसीएम ग्रुप के थे और जो कुछ बच्चे थे वो बायोलॉजी ग्रुप के थे। तो जो मैथ्स और बायोलॉजी ग्रुप के बच्चे थे उन्होंने यहाँ पर कमेंट्स करके मुझसे कहा था कि सर एक्चुअल में हम यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे लिए सबसे बेस्ट डिग्री कौन सी रहेगी जिससे हमारा बैकअप प्लान भी तैयार रहे। जी हाँ बच्चों, यहाँ पर बैकअप प्लान की सबसे बड़ी बात कही गई थी कमेंट में। तो देखिए, इस पर मैं वीडियो पहले भी बना चुका हूँ और मैंने अपनी एडवाइस यहाँ पर वीडियो बनाकर दी थी, लेकिन कई बच्चों को वो एडवाइस पसंद नहीं आई। उन्हें लगा कि शायद मैं डीमोटिवेट कर रहा हूँ उनको, और कई बच्चों ने अप्रिशिएट भी किया उस वीडियो को, उन्हें काफ़ी पसंद आया, उन्हें एडवाइस जो है काफ़ी अच्छी लगी। तो देखिए, आज मैं आपको खुलकर इसके बारे में पूरी तरीके से समझा देता हूँ कि एक्चुअल में आपके लिए बेस्ट क्या रहेगा और आपको क्या करना चाहिए। ठीक है। देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं बात करूंगा आर्ट साइड के बच्चों के बारे में। तो देखिए, आर्ट साइड के जो बच्चे होते हैं जिन्होंने आर्ट स्ट्रीम को लिया होता है 12th में, तो जो आर्ट स्ट्रीम के बच्चे होते हैं उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन या दो ऑप्शन या चुनिंदा ऑप्शंस होते हैं कि वो उन चीज़ों से डिग्री को कंप्लीट करें और अपनी यूपीएससी की तैयारी करें। तो जो मैक्सिमम बच्चे होते हैं, 90% जो बच्चे होते हैं, वो यहाँ पर बीए करते हैं और बीए करने के बाद अपनी डिग्री को कंप्लीट कर लेते हैं। डिग्री कंप्लीट करने के बाद यूपीएससी की तैयारी करते हैं और यकीन मानिए वो अच्छा भी करते हैं उसमें, क्योंकि जो यूपीएससी का सिलेबस है और बीए का सिलेबस है तो उसमें हेल्प मिल जाती है आपको यूपीएससी के सिलेबस में, बीए के जब आप पढ़ लेते हैं तो इसलिए वो अच्छा भी करते हैं वहाँ पर। तो उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन उन बच्चों को होता है जो साइंस साइड के होते हैं। साइंस साइड में आपके मैथ्स ग्रुप के भी बच्चे होते हैं और बायोलॉजी ग्रुप के भी बच्चे होते हैं। तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन उनको यहाँ पर होता है, क्योंकि वो बीए तो नहीं कर सकते। अगर वो बीए करते हैं तो उनका जो स्ट्रीम है वो लाइन से हट जाएंगे, क्योंकि उनकी जो लाइन है वो साइंस ग्रुप की लाइन है। तो वो यहाँ पर आर्ट साइड में जाएंगे तो फिर वो अपनी लाइन से हट जाएंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि अपनी लाइन को नहीं छोड़ना है। अगर आप लाइन छोड़ देंगे तो आपकी दिक्कत देगी आगे इन फ्यूचर में। लाइन कभी मत छोड़ना अपनी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बेस्ट डिग्री की अगर बात करें, कई बच्चों ने ये भी मुझसे पूछा था कि सर बेस्ट डिग्री क्या है और बैकअप प्लान में रखकर कैसे तैयारी करूँ यूपीएससी की, जिससे आगे इन फ्यूचर में मुझे कोई दिक्कत ना हो। ऐसी डिग्री होनी चाहिए कि बैकअप प्लान हो आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर अगर उन बच्चों की बात करूँ तो देखिए, बेस्ट डिग्री की अगर बात करूँ तो बेस्ट डिग्री तो आपको चूज़ करनी है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ कि आप किन फैक्टर्स पे आप इनको चूज़ कीजिए ताकि आपको दिक्कत ना आए आगे चल के। तो देखिए, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज़ कीजिए आप मैथ्स ग्रुप के हैं या आप हो बायोलॉजी ग्रुप के, यानी साइंस साइड के बच्चे हैं आप, और आपने क्या किया, आपने बीए से कर लिया। आपको समझ में आया कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है और यूपीएससी की तैयारी में जो है बीए का सिलेबस ज़्यादा आता है। तो आपने सिंपली क्या किया, आपने यहाँ पर बीएससी की जगह पर या फिर कोई दूसरी डिग्री की जगह पर आपने सिंपली क्या किया, आपने यहाँ पर बीए कर लिया और बीए करने के बाद आपने यूपीएससी की तैयारी करना स्टार्ट किया। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि सपोज़ कीजिए आप यूपीएससी की तैयारी करते करते आप या तो आप ओबीसी कैटेगरी में होंगे या जनरल कैटेगरी में होंगे या एसटी एससी में कैटेगरी में होंगे, तो उनकी भी एक एज लिमिट होती है और अटैम्प्ट की कोई एक लिमिट होती है, ठीक है। सबकी अलग अलग लिमिट्स होती हैं कि इतनी लिमिट्स तक ही अटैम्प्ट आप कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। तो अगर सपोज़ कीजिए उन अटैम्प्ट्स में आप यहाँ पर खड़े नहीं उतर पाए, या फिर आपकी तैयारी करते करते एज निकल गई, या फिर हो सकता है कि आपका माइंड चेंज हो गया कि यार ये यूपीएससी मेरे लिए बेस्ट नहीं, कुछ और आपके लिए बेस्ट है, आप किसी और चीज़ से मोटिवेट हो गए, तब उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में ये होगा कि आपने जो बीए की डिग्री की थी वो केवल और केवल यूपीएससी की तैयारी के लिए की थी। अब बीए जब आप कर लेंगे तो आपके पास जो ऑप्शन है वो प्राइवेट सेक्टर के बंद हो जाते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर के तो खुले रहते हैं, बट प्राइवेट सेक्टर के बंद हो जाते हैं। और हर आपको सबको पता है कि गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब पाना एक भूसे के ढेर में से एक सुई को बीनना है, यानी कि सुई को ढूंढने के बराबर है।
तो यहाँ पर आपके लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जाती है। तो यहाँ पर आप जब ये कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके सामने बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता है कि अब आप करियर में क्या करें, क्योंकि जो आपने डिग्री की थी वो यूपीएससी की तैयारी के लिए की थी, तो वहाँ पर आपको सबसे बड़ी परेशानी हो जाएगी। तो इसलिए सबसे बढ़िया ये है आपके लिए कि आप बीए ना कर कर कोई दूसरी डिग्री करें आप, जिस जो आपका बैकअप प्लान भी तैयार रखे। जैसे बीटेक की डिग्री है, अगर सपोज करो आपने बीटेक करने के बाद यूपीएससी की तैयारी की और अटैम्प्ट को आप क्लियर भी नहीं कर पाए, आपकी एज भी निकल गई, तो आपके पास बीटेक की डिग्री है, टेक्निकल डिग्री है, आप किसी प्राइवेट सेक्टर में अच्छी सैलरी पर एज अ पोस्ट ऑफ इंजीनियर वर्क कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा डिग्री आप टीचिंग में भी जा सकते हैं, फिर क्योंकि आप साइंस ग्रुप के बच्चे हैं तो आप अच्छी खासी मैथ केमिस्ट्री फिजिक्स भी पढ़ा सकते हैं, बीएड वीएड करके आप टीचर भी बन सकते हैं, गवर्नमेंट टीचर, ठीक है। तो बीटेक की डिग्री भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा आप बीएससी कर सकते हैं, तो बीएससी पीसीएम से भी कर सकते हैं, बीएससी जेडबीसी से भी कर सकते हैं, बीएससी आईटी से भी कर सकते हैं, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी से भी कर सकते हैं। इन सारी जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे जो स्ट्रीम्स हैं, जितने भी कोर्सेज हैं, इनकी काफ़ी डिमांड है। ये आपका बैकअप प्लान हो सकता है, क्योंकि आपको डिग्री की आवश्यकता है यूपीएससी करने के लिए। ये मायने नहीं रखता कि आप केवल बीए से ही करके आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। तो जब आपके पास ऑप्शन है, एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास, तो आप फिर बीए क्यों करेंगे, ठीक है। जब आपके पास ऑप्शन नहीं है तब आप बीए करिए ना। अभी जब आपके पास ऑप्शन है तो आप कोई दूसरी डिग्री कीजिए जो आपको कल को चल के बैकअप के रूप में आपको मिल पाए। अगर आपका गोल बिल्कुल सटीक है, आपको यही करना है कि आप पक्का आप कर लोगे यूपीएससी, तो आप बीए कीजिए, वरना आप कोई दूसरी डिग्री चूज़ कीजिए। तो अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो अपनी लाइन कभी मत छोड़ना, आप अपनी ही लाइन में चलना। और अगर आप बीए स्ट्रीम से हैं, यानी कि आर्ट स्ट्रीम से हैं, तो आप अपनी लाइन में चलना, अपनी लाइन कभी मत छोड़ना। जहाँ आपने लाइन चेंज की तो आपको दोबारा से रीस्टार्ट करना होगा। एक बार कभी ना कभी फ्यूचर में दोबारा से रीस्टार्ट करना होगा, और जब दोबारा से रीस्टार्ट करेंगे तो ध्यान रखना आपके जो पास पड़ोस वाले, जो साथ वाले बच्चे होंगे वो आगे निकल जाएंगे और आप फिर से पीछे आ जाएंगे, जीरो पे आ जाएंगे। तो इसमें आपको ये दिक्कत आएगी। तो आप सबसे बढ़िया है कि आप डिग्री वो चूज़ करें जो आपका बैकअप प्लान भी रखे। अब बैकअप प्लान में आपकी डिग्री मैंने आपको बता दिया कौन कौन सी हो सकती है।